एक माया तेरी याद न भूलदी, बाकी हर शय जग दी भूल गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं ज़ुल्करनैन अल मारूफ दो दिल वाला। तो नाजरीन, इस वक्त मैं उस्तादों के उस्ताद शहनशाह कव्वाली उस्ताद मोहतरम नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के मज़ार पर मौजूद हूँ। यहाँ पे मैं आपको चंद हक़ाइक़ से आगाह करूँगा जिनका आपको अभी तक बिल्कुल मालूम नहीं। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ फैसलाबाद के दोस्त मौजूद हैं जो खान साहब के बहुत ज़्यादा अक़ीदतमंद भी हैं और मदाह भी हैं और हर वक्त खान साहब के मज़ार पे आते रहते हैं। तो मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं कि खान साहब का जब जनाजा हुआ था तो उस वक्त कितने लोग थे फैसलाबाद में और खान साहब की वफ़ात किस हालत में हुई। अस्सलाम वालेकुम सलाम। ज़ुल्करनैन भाई, ख़ान साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा हमारे मुल्क पाकिस्तान का एक कीमती सरमाया है। ख़ान साहब एक शख्स नहीं, एक शख्सियत थे, एक ऐसा अहद जो कभी ख़त्म नहीं होगा। वो एक अहद थे, वो एक सोच थे जो आज हर एक के जहन में है। वो एक ख़याल थे जो हर किसी के दिल में आज भी बसता है। ये ख़याल किसी तौर भी किसी दिल से नहीं जा सकता। ख़ान साहब ने अपनी ज़िंदगी में जितने कारनामे सर अंजाम दिए पाकिस्तान में, इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर जो प्रोग्राम किए, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। दूसरी बात, आपने पूछा कि ख़ान साहब का जनाज़ा, तो ख़ान साहब का जनाज़ा मैं तो सारी बात है उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, लेकिन हमने बड़ों से सुना है। इसी लिहाज से हर शहर में, हर गली, हर कूचे में ख़ान साहब के मदाह मौजूद थे। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो एक बड़ी तादाद उनका जनाज़ा पढ़ने के लिए आई थी। यहाँ फैसलाबाद में उनका जनाज़ा हुआ था। और जहाँ तक उनकी इंतकाल की बात है तो ख़ान साहब इंतकाल से पहले गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला थे और दिल का भी उन्हें मसला था। गुर्दों का मर्ज़, क्योंकि आप जानते हैं कि कव्वाल जो आदमी होता है वो ऊंचा गाना पड़ता है, उसे ऊंचे सुर पे गाना पड़ता है, तो वो ज़ोर जब लगता है, और ख़ान साहब तो वैसे ही हारमोनियम से बाहर गा लेते थे, तो इसी वजह से ख़ान साहब को गुर्दों का मसला बन गया था। और इसी सिलसिले में वो गए थे बाहर लंदन में, बर्मिंघम में उनका इलाज चल रहा था, तो वहाँ वो ज़्यादातर हयात ना रह सके और अपने खालिक हकीकी से जाम ले। तो ये ख़ान साहब के मुतल्लिक़ है। ख़ान साहब ने अपनी ज़िंदगी में रहते हुए बहुत सारे नए काम भी किए। यहाँ एक बाबा जी होते थे, अकमल का नाम है, वो हमें बताते रहते हैं, वो ख़ान साहब की जब तदफीन हो रही थी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने हमें बताया कि जब ख़ान साहब फौत हुए हैं तो लड़कियाँ काफ़ी सारी आ गई, आके रो रही हैं कि हम यतीम हो गई हैं। तो बाबा जी कहते हैं, मैंने उनसे पूछा कि ख़ान साहब की एक ही बेटी है, निदा नुसरत फ़तेह अली उनका नाम है, ये यतीम कैसे? तो इतनी सारी की उनकी बेटियाँ नहीं थी। तो उन्होंने तब बताया कि ख़ान साहब ने अपनी ज़िंदगी में हमारा एक वजीफ़ा मुकर्रर किया हुआ था, उनमें से कुछ बेवाएँ थी, कुछ यतीम थी, तो वो ख़ान साहब ने उनका वजीफ़ा मुकर्रर किया हुआ था कि हर माह उन्हें पैसे दे दिए जाते थे। तो इसके अलावा एक और बाबा जी व्हील चेयर पर आए जब ख़ान साहब की वफ़ात हुई है, उन्हीं बाबा जी के बकौल है जो तदफीन में शामिल थे। वो बताते हैं कि एक बाबा जी व्हील चेयर पे आए, साथ उनका एक पोता था, वो आके मिले उनसे, तो उनसे कहने लगे कि ये वाहिद बंदा था, मुझे ना मदरसा बनाने के लिए पैसे चाहिए थे। तो मैं बड़े लोगों के पास गया, तो किसी ने मेरी बात नहीं मानी, ना सुनी। तो ख़ान साहब के पास जब मैं गया तो ख़ान साहब ने मुझे काफ़ी पैसा इकट्ठा करके दिया। जी गुलफाम भाई, आप मुझे ये बताएं कि कैसे लगा कि मुझे खान साहब सुनना चाहिए? कोई और भी तो सिंगर है ना इस दुनिया में, तो आपने उनको क्यों नहीं चूज़ किया? दरअसल ज़ुल्करनैन भाई, बात ये कि मैं बचपन से, जब छोटे होते थे ना, हम 7वीं 8वीं 9वीं जमात में थे, तब हम सुनते थे इस तरह के सिंगरों को। आतिफ़ असलम को सुन लिया, अरिजीत सिंह को सुन लिया, लेकिन ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे हो जाते हैं इंसान के साथ कि फिर थोड़ा ज़िंदगी का रुख चेंज करना पड़ता है, आपको तसव्वुफ़ की तरफ आना पड़ता है, क्लासिकल चीज़ों की तरफ आना पड़ता है। तो तब फिर मैंने मैट्रिक में था तब मैंने ख़ान साहब की पहली गज़ल सुनी थी, काली काली जुल्फ़ों के फंदे न डालो, हमें ज़िंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। इसका मतलब है कि आपका ब्रेकअप हुआ था? आगाज़ मोहब्बत थी, तो आगाज़ था मोहब्बत का। तो तब मैंने ये कलाम ख़ान साहब का पहली गज़ल जो थी ये सुनी थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मस्त नज़रों से अल्लाह बचाए, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको सुनते चले गए। आगे नए से नए कलाम सामने आते गए, यूट्यूब से सर्च करनी, ख़ान साहब का कलाम डाउनलोड करना, और फिर सारी रात ख़ान साहब के कलाम लगा के सुनना और सुनते सुनते सो जाना। पता ही नहीं चलता था कब रात हो गई है, कब सुबह हो गई है। तो इस तरह का लगाव था। अब तो खैर बहुत कम कर दिए क्योंकि मसरूफियात हैं, जॉब है, उसके बाद आगे पढ़ाई भी जारी है, तो इस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई हुई है ज़िंदगी में। नहीं तो जब वो क्या कहते हैं कि वेले होते थे ना,
तो उस वक्त खान साहब को हमने बहुत ज़्यादा सुना है। लोग सुनते हैं दरअसल खान साहब की जो दुखी गज़लियात है ना, ज़्यादातर लोगों ने खान साहब को जाना ही दुखी गज़लियात की वजह से, लेकिन मैंने शुरू में खान साहब की रोमानवी गज़लें सुन रही थी, तो मैं फ़ैन खान साहब का रोमानवी गज़लें सुन के हुआ था। जो खान साहब की कव्वाली में, गज़ल में एक तकरार होती है, जो अल्फाज का चुनाव होता है, और फिर वो गज़ल पढ़ते जब वो गिरा लगाते हैं बीच में शेरों की, तो उसमें जो लुत्फ़ आता है, मैं ये समझता हूँ कि ये फ़न सिर्फ खान साहब के पास था। बड़े बड़े मौसीकार, बड़े बड़े गुलकार हुए हैं, बहुत बड़े नाम हुए, लेकिन खान साहब अपने फ़न में जो थे वो यकता थे। शहंशाह मौसीकी मेरे ख़्याल में इसी वजह से खान साहब को कहा जाता है। अच्छा, आपने आगाज़ मोहब्बत में तो खान साहब की जो गज़लें बताई हैं, ये जो हल्का हल्का सरूर है या काली काली जुल्फ़ों के फंदे न डालो, तो इख्तिताम मोहब्बत में कौन सी गज़लें सुनी? इख्तिताम में तो बहुत सारे लोगों को सुना है। इख्तिताम में तो नुसरत अली खान साहब को तो पहले मैंने तकरीबन मेरे मोबाइल में होती थी 500 550 गज़लें कव्वालियाँ खान साहब की एट अ टाइम मौजूद होती थी। खान साहब को सुनाया, फिर उसके बाद मेहदी हसन साहब, ग़ुलाम अली साहब, बहुत सारे लोगों को सुना है। इख्तिताम का तो आप कुछ भी ना पूछें ना, कि सुनाई मौसीकी सुनी है और क्लासिकल सुनी है। आगाज़ में था कि खान साहब को सुन लिया, लेकिन इख्तिताम जो है वो ऑल ओवर की है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि जिस तरह वो टोबा टेक सिंह में नाकाम आशिक मशहूर हुआ था, तो मेरे पास भी एक नाकाम आशिक ही है जो खान साहब को बहुत ज़्यादा सुनता भी है और अकीदतमंद भी है। तो इसी अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। एक माया तेरी याद न भूलती, बाकी हर शय जग दी भूल गई।